Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about preparation of only ketones, the methods by which we can prepare only ketone. ठीक है, हमने सबसे पहले डिस्कस किए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कुछ ऐसे मेथड जिनसे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। फिर सेकंड हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स, मतलब कुछ ऐसे मेथड जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। और आज हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम सिर्फ कीटोन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, असाइल ग्रुप को अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है, जैसे हमने क्या ले लिया, बेंजीन ली हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। और मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, एसिड हैलाइड के साथ। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्केन ऑयल क्लोराइड। एल्केन ऑयल क्लोराइड। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट करेंगे एट 573 केल्विन। तो जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो एक लेविस एसिड है, किसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोराइड आयन के ऊपर, और क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव एंड असाइल पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेगा। और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बना लेगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। और ये क्या बन गया, कीटोन। हाँ, सिंपल सा मेथड है, इस रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है एसिटाइलेशन, ये असाइलेशन होगी, असाइलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आर कुछ भी ले सकते हो। बट जब बात आती है एसिटाइलेशन की, तो एसिटाइल ग्रुप ही लेना है। एसिटाइल का मतलब हमें 2 कार्बन लेने हैं। ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो इसको बोलेंगे हम इथेनॉल क्लोराइड, और इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन रिएक्शन। एनहाइड्रस AlCl3 और उसको हीट करेंगे 573 केल्विन, और यहां से क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल। ठीक है, आप इसका कॉमन नेम याद रखोगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेम से, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनॉल, फॉर्म एसिटोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट एग्जांपल, हमने अगर बेंजोफिनोन बनाना हो, ठीक है, अज्यूम करो मुझे क्या बनाना हो, यहां से बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस बार मैं असाइल ग्रुप मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, तो बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दूंगा, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। रिएजेंट बिल्कुल सेम, एनहाइड्रस AlCl3 एंड 573 केल्विन, HCl बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजोफिनोल। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हम कीटोन्स को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब जो नाइट्राइल है हमारे पास उसकी रिएक्शन करवानी है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, और वहां से क्या बन जाएंगे, हमारे पास कीटोन्स आ जाएगा। तो सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे मुझे नाइट्राइल लेना है, ये हो गया हमारे पास नाइट्राइल। अब इसके नाम की भी खास बात है, अगर आप इस कार्बन को, इस C को इंक्लूड करते हैं तब तो आप इसको क्या बोलोगे, नाइट्राइल। और अगर आप इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। तो अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX विद ड्राई ईथर।
ठीक है। जो ड्राई ईथर होता है ग्रिग्नार्ड, इसके अंदर डिसोल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इथरेट्स, ये हम ईथर में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और जो कार्बन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे जो साइनाइड होगा वो भी पोलराइज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बना लेगा फर्स्ट स्टेप में RCR। ठीक है, ये R सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, ये बन जाएगा। अब अगली स्टेप में हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। बट जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो 3 टाइम्स होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम हाइड्रोलाइसिस होगा, MgOH बाहर हो जाएगा, NH बना लेगा। फिर सेकंड टाइम हाइड्रोलाइसिस NH2, फिर थर्ड टाइम हाइड्रोलाइसिस और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। बट हम उसको डायरेक्ट वन स्टेप में लिख सकते हैं। हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया और क्या बना लेगा, कीटोन प्लस अमोनिया प्लस MgOH। ठीक है, 3 टाइम्स हाइड्रोलाइसिस होगा, 3 बार हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तब जाकर के ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। ठीक है, देखो अगर हम बात करें एग्जांपल की, अब अज्यूम करो मुझे बनाना हो, मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो एसीटोन बनाना है। ठीक है, मुझे एसीटोन बनाना है, तो क्या करूंगा, अब देखो अब टोटल 3 कार्बन है। अब इस साइनाइड में भी मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 2 तो होंगे, एक तो C वाला कार्बन हो गया, एक ये हो गया, तो कम से कम मुझे 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस ग्रिग्नार्ड है तो एक कार्बन यहां से भी, तो टोटल 3 कार्बन होगी ना। तो जो ग्रिग्नार्ड होगा वो एक कार्बन का होगा, MgBr। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के साथ और कंपाउंड बना ले, CH3C डबल बॉन्ड NMgBr। और अगली स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट प्लस साइड प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएंगे, अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एसीटोन बन गया और समथिंग जो साइड प्रोडक्ट्स थे वो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इजीली कीटोन्स बना सकते हैं। अब अज्यूम करो अगर मुझे ये बनाना होता एसिटोफिनोल, तो फिर से मैं क्या लेके चलता, अब ये जो CH3 है ये तो कहां से आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये CH3 कहां से आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड से, और मैं यहां पर क्या ले लूंगा, इस मिथाइल की जगह बेंजीन, मतलब कि बेंजोनाइट्राइल ले लूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है नंबर 3, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, इसमें भी किसका यूज करना है हमने, ग्रिग्नार्ड का, पर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, नंबर 3। एसिड क्लोराइड्स भी कह सकते हो क्योंकि हैलाइड्स में क्लोरीन सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास, देखो अब ये जो रिएक्शन होगी 2 स्टेप में होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, RMgX किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और फर्स्ट स्टेप में क्या बना लेगा ये, डाई एल्काइल कैडमियम प्लस बाहर क्या हो जाएगा, MgXC, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डाई एल्काइल कैडमियम। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी आगे समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिया हुआ है मैंने, CH3CH2 MgBr, 2 मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन करवाई कैडमियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बना लेगा ये, डाई इथाइल कैडमियम, CH3CH2 ट्वाइस कैडमियम। ठीक है, डाई एल्काइल, एल्काइल कौन है यहाँ पर, पूरा इथाइल ग्रुप हो गया, प्लस क्या बाहर आ जाएगा, 2MgBrCl। फर्स्ट स्टेप ये बनी। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, मतलब जो साइड प्रोडक्ट बना उससे अलग करेंगे, और इस डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिड हैलाइड के साथ, जो जिसकी भी हमने रिक्वायरमेंट होगी।
तो डाई एल्काइल कैडमियम R2CD। और यहां से क्या बाहर आ जाएगा, कैडमियम क्लोराइड अगेन रिमूव, और क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। कैडमियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और ये क्या आ गया हमारे पास, कीटोन आ गया है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमने इथाइल कैडमियम लिया था, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता, फॉर एग्जांपल CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड, और रिएक्शन किससे, इथाइल कैडमियम से, डाइथाइल कैडमियम। तो यहां से क्या बाहर होगा, कैडमियम क्लोराइड रिमूव, और क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड रिमूव। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कीटोन। ठीक है, ब्यूटेन 2O। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर मैं एसिड हलाइड की डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाता तो भी कीटोन बन जाता, तो फिर हम ये डाई अल्काइल कैडमियम और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है, इफ वी रिएक्ट डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड विद एसिड हलाइड देन आल्सो कीटोन विल फॉर्म। जैसे CH3COCl, मैं इस रिएक्शन किससे करवाता, ग्रिग्नार्ड से, CH3MgBr से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सिंपल सा काम है, अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होंगे और क्या बना लेगा ये, CH3CCH3 OMgBr और Cl। ठीक है, अनस्टेबल होगा, तुरंत यहां से क्या बाहर आ जाएगा, MgBrCl, और क्या बन गया, कीटोन, है ना। तो जब इतनी इजीली कीटोन बन सकता है तो फिर हमें कैडमियम क्लोराइड लेने की क्या जरूरत है, डाई अल्काइल कैडमियम क्यों बना रहे हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन ये होगा कि जब ये कीटोन बना, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट में अनरिएक्टिव फॉर्म में ग्रिग्नार्ड होगा, ये होगा, है ना, जो अनयूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो होगा। और हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड reagent is highly reactive, so it again react with ketone and convert into tertiary alcohol। और इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, टर्शरी अल्कोहल में। जबकि जो कैडमियम क्लोराइड है या डाई अल्काइल कैडमियम है वो ग्रिग्नार्ड के कंपैरिजन में बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा, और इस वजह से वो कीटोन के ऊपर फर्दर कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। मतलब कि अगर हमारे पास कीटोन बन गया है तो अब इस ये डाई अल्काइल कैडमियम होगा, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कीटोन हमारा स्टेबल हो गया। जबकि कीटोन और ग्रिग्नार्ड आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो इस वजह से हम डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड और एसिड हैलाइड को सेम रिएक्शन मिक्सचर में नहीं लेंगे, अदरवाइज वी गेट अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो ये हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके।